नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हाल ही में कुछ दिन पहले भाजपा के नेता अरविंदर रैना द्वारा बारीदारों के मुद्दे को सामाजिक व धार्मिक मुद्दा बताया गया, ना कि इसे राजनीतिक मुद्दा कहा गया। इसी को लेकर बात करते हैं कि बारीदार संघर्ष समिति के प्रधान श्याम सिंह जी क्या कहते हैं। श्याम सिंह जी, कुछ दिन पहले बारीदार संघर्ष समिति की जो मामला है, इसको अरविंदर रैना जी ने धार्मिक मुद्दा बताया है, इसके बारे में आप क्या? अमित जी, मैं पंजाब केसरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, अरविंदर रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पे कटरा में एक मीटिंग में कहा और प्रेस मीडिया के जरिए कहा कि हम बारीदारों को लेकर हम बड़े सीरियस हैं और बारीदारों को लेकर हमने माननीय नंदा जी और बारीदारों के साथ जाकर मैंने गवर्नर से और एलजी साहब से कई बार मुलाकात की है, जो कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल झूठ है। कभी भी रविंदर रैना जी और ना के अपना अजय नंदा जी या भाजपा का कोई भी सीनियर लीडर आज तक बारीदारों को लेकर गवर्नर से नहीं मिला है, ये मैं दावे से कहना चाहता हूं। रही बात जहां तक कि वो कहते हैं कि धार्मिक मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा है, तो मैं कहना चाहता हूं अगर धार्मिक मुद्दा है जहां ये राजनीति तो इसमें सबसे ज़्यादा भाजपा करती जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब 2014 में माननीय मोदी जी उधमपुर की रैली में उन्होंने कहा था कि आप बारीदार जो हैं भाजपा को वोट दें तो हम इनका परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, लेकिन 2016 से लेकर 14 से लेकर आज तक कोई भी भाजपा कुछ भी नहीं बारीदारों के लिए कर सकी। तो उसको लेकर हमने जब भाजपा के बाकी सीनियर लीडरों से बात की तो कुछ भी नहीं हुआ। तब जाकर हमने माननीय हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जो कि अभी उसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा इस पर राजनीति करती जा रही है, क्योंकि अगर ये धर्म का मुद्दा है तो धर्म का क्या ख्याल रखना आपका काम नहीं है। यहाँ पे जो आप जितनी भी एक्टिविटीज़ जहाँ पे कटरा में हो रही हैं, श्राइन बोर्ड द्वारा की जा रही हैं, एंटी धार्मिक जो जहाँ पे श्राइन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ पे भाजपा क्यों चुप रहती है? पिछले दिनों जहाँ पे आपने देखा होगा कि जितनी भी कार्य करनी, पिछले मैं 1.5-2 साल से देख रहा हूँ, जितनी भी कार्य करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर जो श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया, माता के मंदिर में चढ़ाए गए पैसे से वो बिल्डिंग बनाई गई है, तो उसमें भाजपा जो है हर दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती है, जो एक हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही गलत। श्याम जी, 1986 से पहले माता हिंदुओं के समक्ष कुछ पुरानी मूर्तियाँ होती थी जो कि अब वहाँ नहीं पाई जा रही, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 2 साल से बारीदार संघर्ष कमेटी इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। आपने पिछले दिनों कवर किया होगा कि हमने यहाँ पे जुलूस भी निकाला, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी जल्दी हम इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं और इस मुद्दे के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम लीगल इसकी सलाह लेकर और इसके श्राइन बोर्ड के खिलाफ इसकी FIR भी दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजारों साल से माँ भगवती की पिंडियों के पीछे जो मूर्तियाँ पड़ी थी वो विधि द्वारा स्थापित वहाँ पे की गई थी, ऐसे नहीं रखी गई थी मूर्तियाँ। राजे महाराजों द्वारा वहाँ पे पूजा करके बाकायदा रखी गई थी और बेशकीमती मूर्तियाँ वो श्राइन बोर्ड द्वारा चोरी कर दी हैं, गायब कर दी हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर आज तक कोई भी राजनीतिक संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टी या धार्मिक संगठन सामने नहीं आया। भाजपा के लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, अपने आप को धार्मिक मानते हैं, तो क्या उनको इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ अगर सच में आप इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो तो मैं कहना चाहता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी धार्मिक संगठनों से आप हमारे साथ आइए, बारीदार संघर्ष समिति के साथ मिलकर इसकी इंक्वायरी करवाते हैं। श्याम जी, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का दौरा था, तो भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जहाँ गंगा जल का छिड़काव कर पवित्र करने की बात कही गई, उस बारे में क्या कहें? देखिए, मैं यहाँ पर किसी लीडर के पक्ष में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर लीडर जहाँ पे कटरा में आता है वो हर आदमी को जहाँ पे माथा टेकने की पूरी अनुमति जहाँ पे है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ भाजपा द्वारा ये अच्छी राजनीति की जा रही है कि जहाँ पे कोई किसी के आने से कोई ये माँ वैष्णो देवी का इतना पवित्र स्थान जिसको पूरा विश्व मानता है तो वो अपवित्र हो जाएगा, ये गंदी बात है। और मैं कहता हूँ कि भाजपा को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, बहुत ही घटिया हरकत है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी का पवित्र स्थान जो कटरा है, ये बेस कैंप जो कटरा है, ये अपने आप में बहुत पवित्र है। इसको भाजपा से या किसी लीडर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। पिछले 35 सालों से बारीदार मुद्दे को लेकर हर राजनीतिक दल द्वारा राजनीति की जा रही है। अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजने वाला है, जब बज चुका है, इसमें आप इन नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आगे बारीदार किस तरह से अपनी? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच में बारीदारों के हितैषी हो, बारीदारों का मसला हल करना चाहते हो, तो सामने आकर हमारी सपोर्ट कीजिए और हमारा मसला हल कीजिए। अदरवाइज सियासत जो है बड़ी हो गई। आप कितनी देर बारीदार आपको वोट देते रहेंगे और इलेक्शन के टाइम आप सिर्फ इनके हक में बोलते रहोगे, बाद में आकर। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जितेंद्र सिंह जी जहां पे इलेक्शन के टाइम हमें बुलाया, वहां पे उनके घर में गए, वो कहने लगे बस हम जल्दी हल करेंगे। माननीय मोदी जी ने बोला कुछ नहीं हुआ। नंदा जी जो बारीदारों के वोटों से ही MLA बने थे, उन्होंने असेंबली में जाकर एक बात, एक
शब्द तक बारीदारों के हक में नहीं की, कोई बिल नहीं लाया, कोई बात नहीं की, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, किसी से हमें मिलवाया तक नहीं। तो ये अभी भी राजनीति बारीदारों के नाम पे कर रहे हैं। बारीदार इतने अभी वो इतने गे गुजरे नहीं है कि इनकी बातों में आ जाएंगे। आप ये कहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर भाजपा है, जो जम्मू कश्मीर भाजपा है उसके द्वारा बारीदारों के मुद्दे को केंद्र सरकार तक सही से नहीं पहुंचाया गया। बिल्कुल, मैं दावे से कहना चाहता हूं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओपनली वहां पे पब्लिक स्टेज पे बोला था कि हम बारीदारों को परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, तो उस पे भाजपा के जो जहां पे जम्मू कश्मीर के लीडर थे उन्होंने फॉलो करना चाहिए था। तो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। खासकर नंदा जी ने कुछ नहीं किया। अरविंदर रैना जी से हम बड़ी बार मिले हैं, जितेंद्र सिंह जी से मिले, बिल्कुल ये फेल रहे हैं। अगर ये चाहते तो सरकार सेंटर में इनकी थी, स्टेट में इनकी थी, ये मसला हल कर सकते थे, लेकिन आज तक नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात रही है कि जम्मू कश्मीर भाजपा द्वारा अभी तक बारीदारों के मुद्दे को सही से उठाकर केंद्र तक नहीं पहुंचाया गया। ये आरोप था बारीदार संघर्ष समिति के प्रधान श्याम सिंह जी ने, जिन्होंने पूरी तरह मुद्दे को बताया कि बारीदारों का मुद्दा अब तक क्या है और राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह से इस पर राजनीति की जा रही है। अमित शर्मा, पंजाब केसरी।